Hello, everyone. Hello, students. पी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी तुम लोगों के क्लास में चल रही है। तो पी ब्लॉक में जितने ग्रुप होते हैं 1 by 1 हमने सबके बारे में बताया है। जैसे पहले 15 ग्रुप की जो कि नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर थे उनकी स्टडी कराई, उनके कंपाउंड्स के बारे में बताया। उसके बाद ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली थी, उसमें ऑक्सीजन और सल्फर के कंपाउंड्स के बारे में कंप्लीट स्टडी कराई। फिर ग्रुप 17 में जो कि हेलोजन फैमिली थी, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लोरीन के कंपाउंड्स जो कि इंपॉर्टेंट थे वो हमने कराए। अब हेलोजेंस के सबसे जो लेटेस्ट कंपाउंड्स हैं और जो बहुत ही रेयर बुक्स में मिलते हैं उनको हमने कलेक्ट किया है। तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी के यौगिक होते हैं और कहलाते हैं इंटर कंपाउंड्स या अंतरा हेलोजन कंपाउंड। आज हम क्लास में इस तरह के कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। जब हेलोजन स्वयं ही आपस में मिलकर के बाइनरी कोवैलेंट कंपाउंड्स या जिसको द्विअंगी सहसंयोजन यौगिक कहते हैं बनाते हैं, तब उन्हें अंतरा हेलोजन यौगिक या इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। अभी तक जो पढ़ा तुमने क्लोरीन कंपाउंड पढ़ा HCl, जहाँ क्लोरीन HCl के साथ बना रहा था HBr और चाहिए सब क्या है आयोडीन और ब्रोमीन हाइड्रोजन यौगिक बना रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है, एक ही ग्रुप के तत्व यानी हेलोजन ही आपस में मिल करके बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। जैसा पहला पढ़ा था तुम लोगों ने कि जैसे जैसे हम डाउन जाते हैं तो विद्युत संयोजी यौगिक बढ़ता है, आयोडीन में पाया जाता है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, नीचे के यौगिकों में थोड़ा दृढ़ विद्युतीय लक्षण आ जाता है। तो जो ऊपर नीचे के तत्वों में नाट यौगिक तत्वों में ऋण विद्युतीय लक्षण आ जाता है और ऊपर वाले ज्यादा ऋण विद्युतीय होते हैं। तो धन विद्युतीय और थोड़े बहुत धन विद्युतीय लक्षण के कारण ये ग्रुप में जो ऊपर के तत्व होते हैं जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इनके साथ कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड सहसंयोजक ही होता है लेकिन इसमें ध्रुवता पाई जाती है। तो इस तरह के कंपाउंड क्या कहलाते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो आज इन्हीं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में हम बताएंगे। तो ये सामने तुम्हारे दिया है, जब दो भिन्न हेलोजन मिलकर के द्विअंगी सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं तो उन्हें अंतरा हेलोजन यौगिक कहते हैं। इनका समान सूत्र क्या होता है, XX-। इसमें X बड़े आकार का कम ऋण विद्युतीय हेलोजन जो कि जब 17 ग्रुप के नीचे जो पाए जाते हैं उनमें से कोई होता है, आयोडीन होगा या ब्रोमीन होगा। तो X जो है बड़े आकार का कम ऋण विद्युतीय हेलोजन होगा और X- जो है ये छोटे आकार का अधिक ऋण विद्युतीय हेलोजन होगा। अब N अगर वहां पे जैसे X यहाँ पे ये XX-N दिखाया जाए तो N की संख्या इस तरह के यौगिक में N 1 है, इसमें 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह जैसा कि यहाँ इसका फॉर्मूला XN होता है। तो N = होल ट्वाइस नहीं होता बल्कि X- जो ये बड़े आकार का हेलोजन है और ये छोटे आकार का, तो छोटे आकार के हेलोजन के लिए N लिखा जाता है। N मीन्स 1, 3, 5, 7 हो सकता है। और यहाँ जो ये बड़े आकार का हेलोजन होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो होती है ये +1, +3, +5, +7 हो सकती है। जितनी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी इस हेलोजन की वही नंबर यहाँ लिखा जाएगा। अब जैसे इस यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था हेलोजन की -+1 है तो यहाँ XX- लिखा। इसमें +3 है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था तो यहाँ XX- लिखा है। इसका फार्मूला इसमें क्या होगा, X की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो +5, इसमें +7। तो ये जो बड़े आकार का हेलोजन होगा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ लिखी जाती है।
इन यौगिकों में एक्स हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर इन यौगिकों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला एक्स एक्स डैश यानी XX1, XX-3, XX-5 और XX-7। अब 1 by 1 हम बाद में अब आगे इसके बारे में बताएंगे। अब यहाँ क्या है, विभिन्न प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिकों का निर्माण एक्स डैश के आकार पर निर्भर करता है। यदि एक्स हैलोजन का आकार बढ़ता है तो अधिक संख्या के एक्स डैश हैलोजन परमाणुओं को अपनी ओर समायोजित कर लेता है, लेकिन अगर एक्स का आकार छोटा है तो वो कम परमाणुओं को समानित करता है। तो जितने एक्स डैश हैलोजन एक्स से जुड़ते हैं वो क्या कहलाता है, समन्वय संख्या। अब 1 by 1 हम उदाहरण से इसके बात करेंगे। अंतरा हैलोजन यौगिकों का नामकरण किस तरह से होता है। ये इस तरह के यौगिक होते हैं जैसे XX यौगिक, तो ClF3, Cl जो है ये F से बड़ा होता है, तो ये X है और ये X डैश है। तो यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +3। और ClF में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे फ्लोरीन के साथ सिर्फ ऑक्सीकरण अवस्था 1 है, तो ClF है, इसके पास और परमाणु उपस्थित नहीं होंगे। कई बार केंद्रीय हैलोजन परमाणु X की समन्वय संख्या इस बात पर भी निर्भर करती है कि यौगिक बनाने के लिए दोनों हैलोजनों की कितनी मात्रा लेकर के अभिक्रिया कराई गई। तो अब आ जाओ कि इसका नॉमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं, नामकरण किस तरह से होता है। अंतरा हैलोजन यौगिकों का नामकरण हैलोजन हैलाइड के रूप में किया जाता है। इसमें कम ऋण विद्युतीय तत्व हैलोजन व अधिक ऋण विद्युतीय तत्व हैलाइड होता है। जैसे अधिक ऋण विद्युतीय हैलाइड की संख्या के अनुसार, जो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होगा उसके संख्या के अनुसार उसको मोनो, ट्राई, पेंटा या हेप्टा हैलाइड लिखेंगे। जैसे ClF, इसमें अधिक ऋण विद्युतीय कौन है, F है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। यहाँ ICl3 में अधिक ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन है, तो इसका नाम होगा आयोडीन ट्राई क्लोराइड। इसी तरह IF7 में F जो है अधिक ऋण विद्युतीय है, तो इसका नाम होगा आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो जो अधिक ऋण विद्युतीय होगा उसको हैलाइड नाम देंगे और पहले वाले को उसका ही नाम देंगे जो उसका होगा। अब यहाँ सारणी में देखो विभिन्न प्रकार के यौगिक अंतरा हैलोजन यौगिक है। एक्स टाइप के यौगिक कौन कौन से बनाते हैं, XX डैश यानी एक जो है बड़ा हैलोजन और एक जिसकी ऋण विद्युता अधिक होगी, जैसे ClF भौतिक अवस्था इसकी दी है। उसके बाद BRF पीली भूरी गैस, IF अल्प मात्रा में मिलने वाला, BRCl लाल भूरी गैस, ये तो भौतिक अवस्थाएं है इसकी ICl। अब इनमें ऑक्सीकरण अवस्था सबकी, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो पहले दिखाई दे रहा है IBr, इसमें Br, उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या प्लस होगी 1 होगी जो पहले हैलोजन है, तो ये इस तरह के यौगिक बनाएंगे XX डैश टाइप के यौगिक। अब बाकी इनके ये गुण दिए हुए हैं, गलनांक, पथनांक। अब इनका जो पहला वाला एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ बताया गया है कि केंद्रीय परमाणु जो दूसरे हैलोजन परमाणु को अपने साथ बंद बनाने में ले रहा है उसमें हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से है देख रहे हो। यानी कि CXX डैश टाइप यौगिकों में जो केंद्रीय परमाणु है उनमें सभी में हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है और sp3 के साथ साथ इनकी संरचना रेखीय है। उसके बाद आ जाओ XX डैश प्रकार के, यानी जो बड़ा हैलोजन है वो Cl है और उसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे क्या होगी, +3 होगी। इसलिए 3 फ्लोरीन जिसकी ऋण विद्युता अधिक है
वो इसके साथ यौगिक बना रहा है। तो XX3 टाइप के यौगिक कौन कौन से हैं? ClF3, BrF3, NiF3 और ये है ICl3। इसको कंबाइंड स्टेट में मिलता है। अब ये सारे इनके भौतिक गुण हैं। ये रंगीन गैस है, ये पीला हरा द्रव है, ये पीला चूर्ण, ये नारंगी चूर्ण, और इन सब में जो सेंट्रल मेटल है ये Cl, यहाँ Br, Ic की सबकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +3। बाकी ये भौतिक गुण है। हाइब्रिडाइजेशन इसमें d ऑर्बिटल का यूज करते हुए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। किसका? जो सेंट्रल मेटल है, जो सेंट्रल मेटल है वो सारे इसमें sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड है। हाइब्रिडाइजेशन याद होगा तुम लोगों को किस तरह से होता है, उसको अगर नहीं याद है तो उसको और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो शेप लेते हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। उसके बाद XX5 टाइप के जो होते हैं उनमें दो यौगिक ज्ञात हैं, ClF5 एंड BrF5। तो ये सेंट्रल मेटल है Cl और Br। अब दोनों ही रंगहीन द्रव है और इनमें हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे जो XX3 टाइप का था तो sp3d टाइप हाइब्रिडाइजेशन था, और XX5 में sp3d2 यानी d और 2 d ऑर्बिटल भी हो जाएगी, तब जाके इसका क्लोरीन और ब्रोमीन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है ये +5 होगी। इसी तरह से IF3, इसमें ऑक्सीकरण संख्या 5 है आयोडीन की और हाइब्रिडाइजेशन sp3d। और लास्ट जो ज्ञात यौगिक है वो है XX7 टाइप का IF7। रंगीन गैस होती है ये, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन यहाँ एक और d ऑर्बिटल का यूज होता है और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इधर सबके, तो शॉर्ट में ये सारे यौगिकों के नाम है। इंटर हैलोजन यौगिक किस तरह से होते हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्या और उनका हाइब्रिडाइजेशन किस तरह का होता है, ये चीजें याद रखोगे तो जैसे छोटे क्वेश्चन में भी इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। अब अंतर हैलोजन यौगिकों के सामान्य गुण हैलोजन जैसे होते हैं, क्योंकि इनमें दो हैलोजन परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजन आबंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। क्या अंतर होता है कि अंतर हैलोजनों में हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण आबंध पूर्ण रूप से सहसंयोजक ना होकर के कुछ ध्रुवता आ जाती है, क्योंकि एक हैलोजन में कुछ धन विद्युती लक्षण होता है और एक पूरी तरह से ऋण विद्युती, तो थोड़ी बहुत ध्रुवता इनमें आ जाती है, जिस कारण क्या होता है, इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और क्रियाशीलता का ऑर्डर इस तरह से है, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा है? ClF3। उसके बाद ये क्रियाशीलता की घटता हुआ क्रम है। अब हम 1 बाय 1 हर टाइप के यौगिक जितने भी हमको मिले हैं वो हमने एक जगह इकट्ठा किया है और उनको 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है और कैसे बनते हैं। अब क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, ये क्या है? XX-, अभी लिस्ट में देखा XX- प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक यानी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ऑफ XX- टाइप। तो इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? +1। अब इनको बनाने की विधियां, पहला इसका जो एग्जाम्पल है क्लोरीन मोनोफ्लोराइड ClF। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ +1 है, तो एक क्लोरीन जुड़ के बनता है। कैसे बनता है? क्लोरीन और फ्लोरीन का समान आयतन लेके 437 केल्विन तक गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। उसके बाद दूसरी विधि क्या हो सकती है? क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। ये क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड है कि क्रिया क्लोरीन से कराते हैं 573 केल्विन तक गर्म करके, तो क्या बनता है? क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। गुण, इनके गुण हालांकि शॉर्ट में हमने बता दिया है, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी देखो। ये एक रंगहीन गैस है, क्रियाशीलता फ्लोरीन से भी ज्यादा अधिक होती है इसमें। गर्म करने पे ये अपने अवयव में टूट जाता है इस तरह से, और बहुत सी धातुओं से अभिक्रिया करके, जैसे कि सेलेनियम से रिएक्शन करके सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड बनाता है और क्लोरीन मुक्त करता है। उसी तरह ये टंगस्टन से क्रिया करके टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड बनाता है और साथ में क्लोरीन मुक्त करता है।
ये यौगिकों का क्लोरोफ्लोरोनीकरण करने में प्रयुक्त होता है। क्लोरोफ्लोरोनीकरण मतलब कि कार्बन और इसमें क्लोरीन सारा एडिशन हो गया है, कार्बोनिक क्लोराइड बनता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से इसकी क्रिया होती है तो कार्बोनिल क्लोराइड बनता है। इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरीनीकरण। इसी तरह सल्फर टेट्राफ्लोराइड से क्रिया करता है ClF, तो बनाता है सल्फर क्लोराइड पेंटाफ्लोराइड। उसके बाद ये क्लोरीन का फ्लोराइड था, उसके बाद XX- टाइप में ब्रोमीन का फ्लोराइड, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड या BRF। किस तरह बनाते हैं उसी तरह यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम कर सकते थे, ब्रोमीन और फ्लोरीन की क्रिया कराएंगे 373 केल्विन पे तो बनता है ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड। उसके अलावा ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड की ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं तो भी क्या बनता है? ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड। गुण इनके क्या है? अस्थायी यौगिक है, जो पीली भूरी गैस है तथा शीघ्र BrF3 व Br2 में इस तरह से अपघटित हो जाता है। अब तीसरा आयोडीन का फ्लोराइड, आयोडीन मोनोफ्लोराइड बनाते कैसे हैं? आयोडीन, अब यहाँ देखो और ज्यादा कम आयोडीन ज्यादा क्रियाशील होती है तो टेम्परेचर उतना नहीं करना पड़ता, जबकि क्लोरीन के कंपाउंड 400 से ऊपर टेम्परेचर था। तो आयोडीन की फ्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं 228 केल्विन पे तो क्या बनता है? आयोडीन मोनोफ्लोराइड। उसके अलावा आयोडीन की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड AgF से कराते हैं 273 केल्विन मीन 0 डिग्री पे, तो सिल्वर आयोडाइड और IF बनता है। ये भी अस्थायी गैस है जो कमरे के ताप पर डिस्प्रपोर्शनेट हो जाती है, यानी अपने अवयवों में ये टूट जाती है। उसके बाद ब्रोमीन और क्लोरीन का यौगिक XX टाइप ए भी है। ब्रोमीन मोनोक्लोराइड, सेंट्रल मेटल इसमें क्या है? Br है। अब ब्रोमीन और क्लोरीन की अभिक्रिया 283 केल्विन पे कराएंगे तो ब्रोमीन मोनोक्लोराइड बनता है, जो कि लाल भूरे रंग की गैस है, और 283 से अगर ऊपर इसको गर्म करेंगे तो ये अपने फिर अवयव में टूट जाएगी। उसके बाद अगला यौगिक इसी तरह का आयोडीन का है, आयोडीन मोनोक्लोराइड XX- टाइप के यौगिकों में। यहाँ भी क्लोरीन आयोडीन की क्रिया कराते हैं, यानी आयोडीन पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं तो ICl बन जाता है आयोडीन मोनोक्लोराइड। आयोडीन को पोटेशियम क्लोरेट के साथ गर्म करने पे भी ये यौगिक बनता है। ये पोटेशियम क्लोरेट है, आयोडीन के साथ गर्म करते हैं तो पोटेशियम आयोडेट बन जाता है और साथ में आयोडीन मोनोक्लोराइड। प्रॉपर्टीज क्या है इनकी? पहले लाल रंग का द्रव है, ठंडा करने पे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठोस के रूप में दो रूप होते हैं, एक अस्थायी बीटा रूप जो 287 केल्विन पर पिघल जाता है, दूसरा स्थायी रूप है जिसको अल्फा रूप कहते हैं जो 300.2 पर इसका ये गलता है, यानी गलनांक इसका 300.2 केल्विन है। ये जल में विलेय होकर के जल अपघटित हो जाता है इस तरह से। ये क्रिया उत्क्रमणीय है तथा HCl की उपस्थिति में इसका जल अपघटन बहुत कम हो जाता है। उसके अलावा कास्टिक क्षारों से अभिक्रिया करके आयोडेट बनाता है और आयोडीन मुक्त करता है। ICl ये क्षार है NaOH से रिएक्शन करके सोडियम आयोडेट सोडियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में आयोडीन मुक्त करेगा। आयोडीन मोनोक्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर आयोडीन कैथोड पर तथा क्लोरीन एनोड पे मुक्त होती है। इससे क्या साबित होता है कि आयोडीन इसमें धन विद्युतीय तत्व है और क्लोराइड ऋण विद्युतीय तत्व है, क्योंकि आयोडीन कहाँ मुक्त हो रही है? कैथोड पे और क्लोरीन एनोड पे। अब ICl को विच अभिकर्मक के रूप में वसा तथा तेलों की आयोडीन संख्या निकालने में काम में लाया जाता है। उसके अलावा ICl अपनी वाष्प अवस्था में कार्बनिक यौगिकों का क्लोरीनीकरण तथा नाइट्रोबेंजीन विलयन में आयोडीनीकरण करता है।
उसके अलावा ये सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके सोडियम पॉलीहाइलाइड बनाता है, जिसका कि फॉर्मूला इस तरह से होता है, इसमें Na+ और ICl2 ये माइनस आयन होता है। स्वतः आयनीकरण के कारण ये द्रव अवस्था में चालकता का गुण, तो ये ICl2 आयन बनाता है, तो द्रव अवस्था में आयोडीन आयन देता है और ICl2 आयन देता है, तो ये विद्युत चालकता का गुण प्रदर्शित करता है इस तरह के आयन देने के कारण। उसके बाद है आयोडीन मोनोब्रोमाइड, IBr। सेंट्रल मेटल यहाँ पे क्या है, सारे एग्जाम्पल हम टेबल में दिखा चुके हैं। यहाँ पे भी आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी, सीधी क्रिया होती है ब्रोमीन से आयोडीन की, तो आयोडीन मोनोब्रोमाइड बनता है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तथा IBr पुनः अपने अवयव में शीघ्रता से अपघटित हो जाता है। इस तरह से वापस फिर अगर इसको गर्म करेंगे तो आयोडीन और ब्रोमीन देगा। अब ये कैसा होता है, काला ठोस है, ICl के समान आयन में विघटित होकर आयोडीन और ब्रोमाइड आयन देता है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। SS-XX- प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिकों स्थायित्व क्रम इनके विद्युत ऋणात्मकता के अंतर पर निर्भर करता है तथा XX- आबंध के ध्रुवीय गुण बढ़ने के कारण इनका स्थायित्व तो बढ़ता है। तो दोनों के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जब बढ़ेगा, जो I और ये X और X' है, तब इनका क्या होगा, स्थायित्व भी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा स्थायी यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत है। आयोडीन फ्लोरीन के मुकाबले कम दृढ़ विद्युतीय होता है, फ्लोरीन ज्यादा होता है, तो ये सबसे ज्यादा स्थायी है। यहाँ अंतर कितना है, 1.5 का। यहाँ अंतर अब जैसे जैसे अंतर घटता जा रहा है I और X और X' का, तो इनका स्थायित्व घटता जा रहा है। सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है, IM। अब इसकी संरचना, अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन दिखाया था कि किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन, जो इसमें ये X होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है। तो XX- टाइप का जो देखा था यौगिक सारे, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। किस तरह से होता है, अब पहला जो X परमाणु है XX- में, तो X परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस तरह से होती है, NH2 NP5, और क्योंकि जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जितने हैं सबके पास d ऑर्बिटल होती है, लेकिन यहाँ पे जो XX- टाइप का यौगिक बनता है उसमें d ऑर्बिटल का कोई यूज नहीं होता और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होके समान ऊर्जा की ऑर्बिटल बनाती हैं, लेकिन सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास और इन सबके पास पेयर्ड होता है। तो यही वाला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, वो दूसरा जो X' ये वाला एटम होता है, उसके p ऑर्बिटल के साथ संयोग करके सह संयोजक यानी सिग्मा बंध बनाता है sp3। इसका एक sp3 ऑर्बिटल होता है और दूसरा जो X' परमाणु है हैलोजन का, उसका p ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों आपस में अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं। तो इनकी संरचना किस तरह की होती है, इस तरह की। अब ये X का एक अणु है, X' से इस तरह से ये बंध बना रहा है और दोनों के पास अब बाकी के दो जो ऑर्बिटल बच जाते हैं, दोनों के पास जैसे ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, बाकी जो है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी, रेखीय आकृति हो जाएगी। अब अगले तरह के यौगिकों पे आ जाते हैं। XX-3 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक, इसमें X जो पहला वाला परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी। अब उसके उदाहरण आयोडीन ट्राइक्लोराइड कैसे बनाते हैं, आयोडीन की क्लोरीन से क्रिया कराएंगे
तो ICl3 यानी आयोडीन ट्राई क्लोराइड बनता है। उसके अलावा आयोडीन पेंटाऑक्साइड I2O5 की शुष्क HCl से क्रिया कराने पे ICl3 आयोडीन ट्राई क्लोराइड बनता है और साथ में क्लोरीन और वाटर भी बनते हैं। उसके अलावा हाइड्रो आयोडिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो भी दो तरह के दो यौगिक बनते हैं, X ICl और दूसरा ICl3। उसके अलावा क्या बनता है, HCl और I2। गुण इनके देखो, इनके प्रमुख गुण निम्न है। ये पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है तथा कार्बनिक विलायकों द्रव NH3 एवं SO2 में विलय है। गर्म करने पर ये ICl और Cl2 में टूट जाता है, यानी क्लोरीन इससे बनती है, अपघटित होकर के ये क्लोरीन गैस देता है। उसके अलावा ये धातुओं के क्लोराइडों से अभिक्रिया करके योगात्मक उत्पाद बनाता है। NaCl से रिएक्शन करके NaICl4 अर्थात Na+ICl4- इस तरह का यौगिक बनाता है। गलित अवस्था में विद्युत का चालकता का गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि ये इस तरह से टूटता है, ICl2+ आयन देता है और ICl4- आयन देता है। इसका उपयोग औषधियों के रूप में किया जाता है। दूसरा यौगिक है BrF3। बनाते कैसे हैं, ब्रोमीन व HBr पर फ्लोरीन की क्रिया से ये बनता है। ब्रोमीन और फ्लोरीन की क्रिया होती है तो BrF3 बनता है। उसके अलावा HBr की क्रिया ब्रोमीन से कराने पे भी HF और BrF3 बनता है। अब इसका गुण क्या है, ये धुआं देने वाला पीला हरा द्रव है जिसका क्वथनांक 125.8 डिग्री सेंटीग्रेड और गलनांक 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ्लोरीन के साथ ये अभिक्रिया करता है तो BrF5 बनाता है जो कि, और BrF3 जो है ये विद्युत चालकता का गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि जब इसका विघटन होता है तो ये BrF2+ और BrF4- आयन बनाता है। अब X3 टाइप का दूसरा उदाहरण है क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। बनाते कैसे है, क्लोरीन फ्लोरीन का रिएक्शन 573, क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों ही ऋण विद्युतीय तत्व है तो इनका बहुत अधिक टेम्परेचर पे ही रिएक्शन होता है तो बनता है क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। ये रंगहीन गैस है, बहुत कम स्थायी है। इनको द्रवित करने पर ये गहरे हरे रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसका क्वथनांक 285 केल्विन है। ये फ्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, यानी X-5 टाइप का यौगिक ClF5 बनाता है। विद्युत चालकता का गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि ये जब इस आयनन होता है इसका तो ClF2+ और ClF4- प्रकार के आयन देता है। अब इनकी संरचना, उसमें टेबल में दिखाया था कि इनमें जो सेंट्रल मेटल होता है ये वाला X, उनमें sp3d संकरण होता है। तो किस तरह से होता है ये यहाँ देख सकते हो। केंद्रीय X परमाणु की तटस्थ अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये, और चूंकि 3 और तीसरा शेल होता है इसमें 3s2 3d, तो तीसरे शेल में d सब शेल भी होता है तो ये वैकेंट होती है। लेकिन जब ये प्रथम उत्तेजित अवस्था में होता है तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d में आ जाता है। अब इनके बीच हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब ये sp3d ऑर्बिटल जो है इसमें 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन 2 ऑर्बिटल्स में और ये 3 इनके पास। तो ये 3 दूसरे परमाणु के p कक्षक से सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। तो ये X डैश जो दूसरा परमाणु है उसके 3 अयुग्मित p कक्षकों से ये बंध बनाता है। तो कौन सा बंध बनता है, sp3d, और बंध से इसको दिखाओगे डैश p बनता है, जिसको इस तरह से डायग्राम में दिखा सकते हैं। 2
जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है वो नहीं बना रही है, बल्कि जो अनपेयर्ड है वो एक्स डैश एटम से इस तरह से शेयर करके इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध बनाती है। एक्स डैश हैलोजन है, उसके पास भी एक पी ऑर्बिटल वैकेंट होगी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो तीनों से अलग अलग ये इस तरह से बंध बनाता है और इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। और जो इसका शेप इस तरह का हो जाता है, शेप को निर्धारित करने पे, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था, इन जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं योगदान होता है, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो आकृति इस तरह की हो जाती है। ClF3 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। Cl sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के p ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। BrF3 में ये sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास और 3 फ्लोरीन से ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सबकी बॉन्ड लेंथ दी हुई है। और ये आयोडीन का जो होता है, ये आपस में ICl3 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसमें कंबाइन होने की प्रॉपर्टी होती है, तो ये ICl3 इस तरह से जोड़ करके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे भी आयोडीन sp3d हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो 3 क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और दूसरा ये, और दोनों आपस में जोड़ करके इस तरह की संरचना दिखाते हैं। उसके बाद है X-5 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक, जैसे कि Cl5, BrF5, IF5। तो पहले आते हैं ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, बनाते कैसे हैं? ब्रोमीन और फ्लोरीन की क्रिया कराई जाती है 473 केल्विन पे, तो ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड बनता है। उसके अलावा ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड की फ्लोरीन से 373 पे क्रिया कराने पे ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड बनता है। ये भी रंगहीन द्रव है, बहुत क्रियाशील है, धातुओं या अधातुओं के डालने पर वे अग्नि ग्रहण कर लेते हैं। गर्म करने पर ये हैलोजन अणुओं में विभक्त हो जाता है। इस तरह से गर्म करेंगे तो ये हैलोजन अणुओं में विभक्त हो गया। उसके अलावा जल में अगर डाला जाएगा तो विस्फोट होता है और साथ में HF और BrOH3 बनता है। अगला इंपॉर्टेंट यौगिक है आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। आयोडीन की अभिक्रिया फ्लोरीन से इस तरह से कराते हैं तो आयोडीन पेंटाफ्लोराइड बनता है। इसके अलावा सिल्वर फ्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराते हैं, सिल्वर फ्लोराइड का रिएक्शन आयोडीन से कराते हैं, तो क्या बनता है? आयोडीन पेंटाफ्लोराइड और AgI का पीला अवक्षेप बनता है। अब आयोडीन पेंटाऑक्साइड की फ्लोरीन से क्रिया कराने पे भी IF5 बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। ये भी रंगहीन द्रव है, क्रियाशीलता हैलोजनों की तुलना में बहुत कम होती है। जल से इसका जल अपघटन कई चरणों में होता है, क्योंकि रिएक्शन यहाँ स्लो होता है। IF5H2O से रिएक्शन करके पहले IOF3 और 2HF बनाता है, फिर ये IOF3H2O से रिएक्शन करके IO2F, और यानी धीरे धीरे फ्लोरीन इससे बाहर होती जाती है। फिर ये IO2F क्रिया करके I2O5 बना लेता है और 2HF। इस यौगिक को गर्म करने पे ये आयोडीन और आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। तो गर्म करते हैं तो आयोडीन देता है, साथ में चेंज हो जाता है IF5 में। उसके अलावा क्षार यानी पोटेशियम फ्लोराइड से रिएक्शन करके ये संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स यौगिक इस तरह का बनाता है। द्रवित आयोडीन पेंटाफ्लोराइड विद्युत का चालन करता है, यानी द्रवित जब हो जाती है तो ये IF4+ और IF6+ आयन देती है और ये विद्युत के चालन में सहायक है, यानी सुचालक का ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा इसे आयोडीन पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करने से पहले IOF3 बनता है, जिसे फिर गर्म करते हैं तो IF5 और IO2 बनता है।
F2F बनता है। अब इनका स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर बताया था कि sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है X एटम का, यानी जो ये कंपाउंड है IF5, इसमें आयोडीन में जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो sp3d2 किस तरह से हो रहा है, क्योंकि इसके पास d वैकेंट ऑर्बिटल है। अब इसमें इसका इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों जंप करके यहाँ आ जाते हैं, तो अब ये 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इन सब में हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसको sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होकर के समान ऊर्जा की ऑर्बिटल बनती है। अब चूंकि 5 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 दूसरे x डैश हैलोजन से सहसंयोजक बंध बनाता है। एक ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको इस तरह दिखाते हैं, बाकी ये x है जो कि sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो पांचों एक एक हैलोजन से इस तरह से ये बारी बारी से 5 जो इसके ऑर्बिटल हैं, ये 5 हैलोजन से सहसंयोजक बंध बनाते हैं और इनकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। उसके बाद XX-7 प्रकार का, इसमें का केवल एक ही योग मालूम है IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो इसके जो गुण में भी देखा था किस तरह से आयोडीन पेंटाफ्लोराइड से भी ये बन जाता है, वही रिएक्शन यहाँ पे है। आयोडीन पेंटाफ्लोराइड को विशेष प्रकार की प्लेटिनम नलियों में बहुत देर तक गर्म किया जाए तो ये IF7 में कन्वर्ट हो जाता है और आयोडीन बनती है। तो इस आयोडीन पेंटाफ्लोराइड को फ्लोरीन के साथ ही रिएक्शन दिखा चुके हैं, फ्लोरीन के साथ गर्म करेंगे तो भी हमें IF7 बनता है। रंगहीन और क्रियाशील गैस है ये, जल से क्रिया करके आयोडीन का ऑक्सी फ्लोराइड बनाती है। दिस इज दी आयोडीन ऑक्सी फ्लोराइड। ये एक अच्छा फ्लोरीनी कारक है क्योंकि अभिक्रियाओं में इसके 2 फ्लोरीन अणु आसानी से निकल जाते हैं और IF5 में परिवर्तित हो जाता है। इसको गर्म करने पर IF5 और F2 बनता है और ये सिलिका से रिएक्शन करता है 373 तक, तो SiF4 और 2IO5 बनाता है। अब इसकी जो संरचना होती है, इसमें X एटम जो है उसकी X एटम की में हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 टाइप का होता है। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी इसमें, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें जंप कर जाता है एक्साइटेड स्टेट में, और इसके पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइज होके sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और ये हर ऑर्बिटल x डैश एटम के परमाणु की जो p ऑर्बिटल होती है उससे ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये सेंट्रल मेटल है sp3d3 और ये फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में आज के क्लास में तुम लोगों को बताया। तो इसको सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, तो अपना कॉपी में नोट करके और इसको तुम लोग तैयार करोगे।